हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं साइमा शमोन आज आप सबको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। फिर मैं आपके सामने हूँ और आपके साथ मिलकर हम कलाम की बातें सीखेंगे। अजीज़ों, सबसे पहले हमारा जो दुआ का सिलसिला है, हम दुआ करेंगे ताकि दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। जितने भी वॉचर्स हैं सब आंखें बंद करें और मेरे साथ खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। वो हमसे प्यार करता है, वो जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। कदूस कदूस खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करती हूँ कि ऐ सच्चे ज़िंदा जलाली खुदावा, तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा। ऐ यस्सु नासरी, तेरा शुक्र करते हैं। जितनी भी ऐ यस्सु नासरी ज़िंदगियाँ अभी हमें वॉच कर रही हैं और ऐ खुदा आज तेरे ज़िंदा कलाम को सीखने के लिए आई हैं इस चैनल पर, ऐ खुदा उनको बरकतों से भरना, ऐ खुदा उनके साथ होना। ऐ खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। ऐ यस्सु नासरी, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि ऐ खुदा तेरे कलाम की तहकीर हो। ऐ यस्सु नासरी, आज जितना भी कलाम हम सीखे वो तेरे पाक नाम के वसीला से ऐ खुदा इनकी ज़िंदगियों पे चोट करे। ऐ यस्सु नासरी, छूना और मसा करना और अपनी बरकतों से भरना। ऐ खुदा आज ये खुदा के कलाम से कुछ नया सीख कर जाए और ऐ खुदा इस कलाम को आगे भी लोगों तक शेयर करे। तेरे प्यारे बेटे खुदा यस्सु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आए अजीज़ों, हम आज का जो पहला हवाला देखेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं पहले हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला मैं जो पढ़ूंगी मत्ती की अंजील उसका 24 बाब उसकी 15 से 28 आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 24 बाब उसकी 15 से 28 आयत तक। आप भी अपनी बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो इन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। बस दुआ करो कि तुमको उजाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें देखो वो बयाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से गूंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इसी के साथ हम दूसरा हवाला भी देख लेंगे, जो कि दानियल नबी की किताब से है, क्योंकि उसमें जो हवाला दिया गया है, जो रेफरेंस दिया गया है, मैं उसी आयत को पढ़ना चाहूँगी। दानियल नबी की किताब उसका 12 बाब उसकी 10 आयत से लेकर 13 आयत तक। दानियल नबी की किताब उसका 12 बाब उसकी 10 से 13 आयत तक कुछ यूँ मरहूम है, और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ और बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे
और शरीरों में से कोई ना समझेगा, पर दानिशवर समझेंगे। और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ़ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करता है, पर तू अपनी राह ले जब तक मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के अख्ताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। जैसा कि अजीज़ों, मैंने आपके सामने 2 हवाले पढ़े, एक नए अहदनामा में से और एक पुराने अहदनामा में से। जो मत्ती का हवाला है उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ एक अपनी आने वाले वक्त की जो है कहते हैं पेशन गोई करते हैं कि इस तरह कुछ होने वाला है। तो वो रेफरेंस में हम देखते हैं दानियल नबी की किताब का रेफरेंस दिया गया है कि जब आप उसमें देखते हो, जिस तरह पढ़ते हो, तो उसमें जो होगा वो वैसा ही होगा। लेकिन इस हवाले में जो मत्ती का हवाला है उसमें दिनों का या वक्त का ज़िक्र नहीं किया गया या किसी ज़माने का ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन दानियल नबी की किताब में ज़िक्र किया गया है। तो हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह उनको कहता है, बस तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका ज़िक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुक़द्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, तो जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाए। यानी अगर खुदावन का कलाम हमें तंबीह कर रहा है, हमें सिखा रहा है कि जब आप देखो, आपको अंदाज़ा इन खुदावन की कलाम की बातों से होगा कि कब, क्योंकि आजकल ये बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं कि हम मसीही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो यहूदियों का मसीहा आ गया है, वो कहते हैं जी हमारा मसाया आ गया है। और अभी रिसेंटली हमारे एक भाई हैं अलमास जेकब, उनका मैं कई दफ़ा रेफरेंस भी दे चुकी हूँ, उन्होंने भी वीडियो बनाई है उस पर, जो कि यहूदियों का मसीहा आया है। उन्होंने दावा किया है कि हमारा मसीह आ गया है जो हमें कोरोना की बीमारी से शिफा देगा और हमें बचाएगा, हमारी निजात का ज़रिया वो है, हमारा मसीहा आ गया है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि मसीहा, जब मसीह की दूसरी आमद जिसे हम कहेंगे, मसीह की जब दूसरी आमद होगी तो उसके बड़े बड़े निशान होंगे। ना कि मसीहा चोरी से आएगा, ना किसी चोर दरवाजे से आएगा। चोर दरवाजे से वो लोग आएंगे जो कि क्या हैं, एंटी क्राइस्ट हैं, जो कि मसीह के ख़िलाफ़ है, जो वो मसीह होने का दावा करेंगे लेकिन वो मसीह नहीं होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि जब मैं आऊँगा, जैसे बिजली पूरब से गूंद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। क्योंकि हम देखते हैं खुदावंद का कलाम हमें साफ साफ बता रहा है कि कोई भी आकर मसीह होने का दावा कर दे तो आप उस पर यकीन ना करें। कोई ये कहे कि मसीह इस कोठड़ी में है, कोई आपको कहे कि मसीह जो है इस मैदान में है, इस जगह पर है, नहीं। क्योंकि जब वो आएगा तो पूरब से पश्चिम तक क्या होगा, उसकी चमक होगी। उसके आने की जैसे बिजली चमकती है, उसी तरह उसकी भी गरज होगी, उसकी भी चमक होगी, उसकी आमद शानदार होगी। ना कि वो छुपके से चोरों की तरह आएगा। चोरों की तरह कौन लोग आएंगे? वो लोग आएंगे जो एंटी क्राइस्ट हैं, जो मसीह के मुखालिफ हैं। और हम देखते हैं इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा गया कि रासबाजों के लिए ये दिन घटाए गए हैं। यानी जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं ताकि वो उन तकलीफ़ों को जो उन पे आने वाली हैं, वो उन तकलीफ़ों के लिए से बचने के लिए, रासबाजों के लिए वो दिन घटाए गए। क्योंकि और फिर एक और हमें तंबीह की जा रही है कि दुआ करो ताकि तुमको जाड़ों में, क्योंकि दुआ करने को भी हमें कहा जा रहा है, दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। क्योंकि क्या है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई, ना कभी होगी। क्योंकि ऐसा वो वक्त होगा, ऐसा भयानक वक्त होगा कि वो दुनिया के शुरू से कभी भी
इतने वक्त में कभी भी नहीं होगी। हम देखते हैं जब नूह का तूफान आता है, नूह एक कश्ती, बहुत बड़ी कश्ती बनाता है, लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और वो उसकी बात का यकीन नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम जब देखते हैं कि बारिश शुरू होती है और बहुत बड़ा आहिस्ता 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 तूफ़ान जो है, बारिश पानी बढ़ता जाता है और क्या होता है, 40 दिन और 40 रात तक बारिश बरसती रहती है और क्या लोग डूब जाते हैं और पहाड़ों से भी ऊंचा हो जाता है, 15 हाथ ऊंचा पानी चला जाता है और क्या होता है, लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद खुदावंद जो खुदा था उन्होंने अहद बांधा इंसान के साथ कि वो कभी भी इतनी बड़ी तबाही नहीं लाएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पेशन गोई आने की, दूसरी आमद की पेशन गोई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा, लाजमी बात है ये सब कुछ ख़त्म होगा, सब कुछ फना होगा और हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे उसके साथ। तो क्या वो क्या कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत होगी, अपने लिए दुआ करें, क्योंकि कलाम में भी बार बार लिखा है, बारहा लिखा है कि जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि दुआ के बगैर हमारी ज़िंदगियां बचाई नहीं जाएंगी। और क्या इससे पहले हम जब हवाला देते हैं इस 24 बाब का, बिल्कुल शुरू में उसका मैं ज़रूर रेफरेंस दूंगी, 24 बाब और उसकी पहली आयत से। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए और उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए, क्योंकि हर चीज़ फना होने वाली है सिवाय खुदा की ज़ात के, क्योंकि हर एक चीज़ फना होगी, इंसान फना हो जाएंगे, ये सारी कायनात फना हो जाएगी, लेकिन वाहिद वो खुदा की ज़ात है जो कभी फना नहीं है, वो ला फना है। जब हम उस पर अकीदत रखते हैं, उसकी ज़ात पर ईमान रखते हैं और उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। मैं आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी जो है चीज़ें दिखाई जाती हैं लोगों को गुमराह करने के लिए कि कलाम के ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं और लोग उस पर यकीन भी करते हैं। मैं इस चीज़ को भी ज़िक्र करूँगी कि जो अभी बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया है, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है और उसके भी मैं कंडेम करूँगी, क्योंकि जब हम एक जगह पे रहते हैं, बेशक हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन हम इंसान हैं और आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल होती जा रही हैं। ये चीज़ बहुत वायरल हो गई है, क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली क्रिश्चियन जो लड़कियां हैं उनके साथ, मसीही लड़कियों के साथ। तो आप भी दुआओं में याद रखें इस बात को कि खुदावंद हम सब को महफूज रखे और खुदावंद हम सब की हिफाजत करे, क्योंकि दिन बहुत करीब हैं। और मैं इसके साथ एक और चीज़ अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, इसी बाब में है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और जिस तरह नूह से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफ़ान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनकी खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर पर नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। बस वो दयानतदार अक्लमंद नौकर कौन सा है
جسے مالک نے اپنے نوکروں چاکروں پر مقرر کیا تھا، وقت پر ان کو کھانا دے۔ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتا پائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ پورا، اگر آپ باب سٹڈی کریں، یہ جو متی 24 باب ہے، اس میں ساری اسی طرح کی ہمیں یعنی خداوند یسوع مسیح کی بات چیت ملتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اس آنے والے وقت کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دعا میں رہنا ہے اور جاگتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابن آدم آ جائے اور ہمیں سوتا ہوا پائے۔ ہم 5 کنواریوں کی بھی دیکھتے ہیں مثال، کلام میں بہت مشہور یہ مثال ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح 5 کنواریاں جو ہیں، جو 10 ہوتی ہیں، 5 نے اپنی کپیوں میں تیل بھرا ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے ساتھ اندر چلی جاتی ہیں، اور جو 5 ہوتی ہیں جنہوں نے نہیں بھرا ہوتا وہ کہتی ہیں جی ہم بعد میں بھر لیں گے، اور وہ باہر ہی رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے اس بغیر تیل کے داخلہ ممنوع تھا۔ تو ہمارا تیل کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں، ہمارا جو کام ہے اس دنیا پہ رہتے ہوئے، ہماری جو خدمت ہے وہ ہی ہمارا تیل ہے۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اور اس میں مسیح میں رہ کر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر بے ایمانی ہے، دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تو کیا ہم ان کنواریوں کی مانند ہو سکتے ہیں جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ہمارے اعمال ہی نہیں ہیں، تو کیا وہ ہمیں لے کر جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہماری کپیوں میں تیل ہونا چاہیے، ہمارے اچھے اعمال ہونے چاہیے، ہمارا اچھا کام ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں خداوند کا روح ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں اس کی برکتیں ہونی چاہیے، اس کے کلام کے وسیلہ سے جو ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے۔ جب ہم خداوند کا کلام شیئر کرتے ہیں، اس کی برکتیں شیئر کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں دگنا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل بیان کی تھی ایک نوکر کی، کہ ایک مالک تھا، اس کے 2 نوکر تھے۔ اس نے ایک نوکر کو جو ہے 2 توڑے دیے، ایک کو 1 دیا۔ تو وہ جب مالک آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے اس نوکر نے کتنے توڑے بنائے، اس نے ان کو بلا کر پوچھا، تو ایک نے کیا کیا، اس نے 2 دیے، 2 سے 4 بنائے اور اس نے اس کو ڈبل کر دیا، لیکن جس کے پاس 1 تھا اس نے چھپا دیا، مٹی میں دبا دیا۔ اور جب مالک نے پوچھا کہ کہاں ہے تیرا توڑا، اسے کہا کہ میں تو اسے دبا دیا تھا، چھپا دیا تھا۔ تو کیا اس نے ڈبل نہیں کیا؟ تو یہ اس مالک کو غصہ آیا اس نوکر پر، اور اس کو کیا دی؟ سزا دی۔ اسی طرح خداوند یسوع بھی جب آئے گا وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے دنیا پر رہتے ہوئے کیا کیا، آپ نے کیا کام کیے، آپ نے کس طرح خدمت کی۔ تو کیا ہمارے پاس اس کو جواب دینے کے لیے الفاظ ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو پھر آپ اپنا جواب تیار رکھیے گا، کیونکہ یہ خداوند یسوع نے پوچھنا ہے ہم سے کہ آپ، اے میرے پیارے نوکر، تم نے کتنا کمایا، کتنے توڑے کمائے۔ اور جب ہم اسے کہیں گے نہیں جی ہم نے تو مٹی میں دبا دیا تھا، تو مٹی میں دبا دیا تو پھر تو وہ 1 کا 1 ہی رہے گا، وہ ڈبل کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں، آپ صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے گھر میں بیٹھ کے بس جی دعا نماز کریں، آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کو یوز کریں، آپ دوسرے کتنے زیادہ پلیٹ فارم ہیں ان کو یوز کر کے خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سنگنگ کا توڑا ہے، آپ سنگنگ کر کے خداوند کے نام کی تمجید کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کے کلام کا جو ہے توڑا ہے، آپ کلام شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ خدا کے کلام کے استعمال کر کے، اپنے الفاظوں کو استعمال کر کے دوسروں تک خدا کے کلام کو پہنچائیں، یہ آپ توڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، ہماری ایک سسٹر ہیں، وہ بھی ہمیں بہت جلد ہی جوائن کریں گی، ان کا بھی پروگرام آئے گا، ہم آن ایئر کریں گے بہت جلد ہی۔ تو سسٹر اقصیٰ بھٹی ان کا نام ہے، ایونجلسٹ ہے۔
وہ بھی اپنا ایک پروگرام ہمارے ساتھ شروع کریں گی، ویک میں ایک پروگرام ان کا بھی آئے گا، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. خداوند ان کو نے اتنا بڑا ویژن دیا اور وہ اتنے بڑے کام کے لیے تیار ہوئی. خداوند ان کو برکت دے اور اس چینل کے وسیلہ سے خداوند ان کے ساتھ ہو اور ان کے خاندان کے ساتھ ہو. تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جتنی بھی یوتھ ہے ہماری، جتنی بھی ہمارے ینگ بچے ہیں، اگر وہ آگے آتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو انرجی کے ساتھ گراسپ کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. کیونکہ ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں پرانے جو اولڈ پاسٹرز ہیں، بے شک انہوں نے اپنے وقت کے لحاظ سے خدمت کی، لیکن جو آنے والا دور ہے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت سارے یوتھ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت مشکل وقت آنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہماری تیاری ہوگی تو ہم کسی مشکل سے نہیں ڈریں گے. جب ہمارے پاس ہتھیار تیار ہوں گے، کلام کا ہمارے پاس بختر بند ہوگا، صلح کی ہمارے پاس جوتی ہوگی، تو ہم کسی بھی جنگ کو بآسانی لڑ سکتے ہیں اگر ہم تیار ہیں. تو آج کا جو کلام ہے اس میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کسی پر بھی اعتبار نہ کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں صاف صاف بتا دیتا ہے کہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے ہیں. آج کل ایک خادم ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی، کوئی پشاور کے ہی خادم ہیں، ان کے بارے میں بہت وہ وائرل ہوئی ویڈیو. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں. جب آپ خداوند کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو بہت ہی احتیاط سے رہنا پڑتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑتا ہے جب آپ اس کی خدمت میں آتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہو کر چلتے ہیں. لیکن یہاں پر جب آپ اس شیطانی کام کی طرف چلے جاتے ہیں تو خداوند جو ہے آپ سے دور ہو جاتا ہے. جو برکت اس نے دی ہے وہ آپ سے لے لیتا ہے. تو اگر آپ خداوند کی راہ پر چلتے ہیں تو صرف اور صرف خداوند کی ہی راہ پر، سکھائی ہوئی راہ پر چلیں، نہ کہ ادھر ادھر چلیں. تو میرا آپ جتنے بھی دیکھنے والے واچرز ہیں، میں ان سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ اپنی ارد گرد کی جتنی بھی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا بھی دھیان رکھیں. اگر کوئی کسی غلط راستے پہ جا رہی ہے اس کو سنبھالیں، ان کو سمجھائیں، کلام کی روشنی سے ان کو سمجھائیں، ان کو آگاہ کریں کہ بیٹا اب یہ غلط کر رہے ہو. اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے، کیونکہ سمجھانا ہمارا فرض ہے، اور باقی اگر وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی غلط راستے پہ جاتے ہیں اور وہ مسیح کو ریجیکٹ کر کے کسی اور چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے ہلاکت ہے. آپ کے لیے زندگی اور ان کے لیے ہلاکت ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. میں چاہوں گی کہ جتنی بھی زندگیاں اس پروگرام کو واچ کر رہی ہیں وہ ضرور ہمیں اپنی گواہیاں شیئر کریں اور اپنے پریئر ریکویسٹ جو دعائیں ہیں آپ ہمیں بھجوائیں، تاکہ ہم ان جتنے بھی دعاؤں کو اپنے سامنے رکھ کے اور خداوند کے حضوری میں اس کو لا کر، تاکہ خداوند ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو برکت دے. تو آئیں عزیزو، ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے اور اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، تاکہ ہم آج کے کلام سے جتنا جو ہم نے سیکھا خداوند ہمیں اس کے وسیلہ سے برکت دے. قدوس 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 جلالی زندہ خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے کہ اے خداؤں خدا، جو تو نے مجھ سے اے خداؤں خدا کیا اور میں نے تیرے لوگوں تک پہنچایا. اے خداؤں خدا، میں نہیں جانتی لیکن تو جانتا ہے. اے یسوع ناصری، تو اے خداؤں خدا ابد سے لے کر ابد تک رہے گا. تو ازلی خداوند ہے. اے یسوع ناصری، جتنی بھی زندگیاں ابھی یہاں واچ کر رہی ہیں اور جس کی جو تکلیف ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تیرے یسوع نام سے جاتا رہے. اور جسے جو بیماری ہے، جہاں پر ہاتھ رکھا ہے خداؤں خدا، ان کو چھو اور مسا کر. ہر قسم کی کینسر کو، ہر قسم کے سر کے درد کو، ہر قسم کے پیٹ کے درد کو، اے یسوع ناصری تیرے یسوع نام سے اے خداؤں خدا ہیلنگ جاری کرتے ہیں. اے خدا خدا، جتنی بھی زندگیوں نے اے خدا خدا تیل رکھا ہے
पानी रखा है। यीशु नासरी उनको छू और मसा कर, तेरे पाक लहू की भाड़ उसके इर्द गिर्द जाती हूँ। ए खुदा तेरे लहू के वसीला से वो ज़िंदगियाँ शिफा पाएँ, जब वो इस्तेमाल करती हैं उनके घरों पर तेरी बरकत जारी रहे। ऐ यीशु नासरी जिसके पास है खुदा घर नहीं, उनको घर अता फरमा। जिसके पास गाड़ी नहीं है खुदा उसको गाड़ी अता फरमा। ऐ खुदा जिनके वीज़ा प्रोसेस में है खुदा प्रॉब्लम है, उनकी वीज़ा प्रोसेस को खोल। ऐ यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करती हूँ। हम सिस्टर महक के लिए दुआ कर रहे थे, खुदा तूने हमारी दुआओं को सुना और है खुदा तूने उनके काम को आसान किया। तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा जितनी भी ज़िंदगियाँ इस वक्त देख रही हैं और ऐ खुदा वो तुझसे बरकतें हासिल करना चाहती हैं, खुदा उनको बरकतों पे बरकतें देना। ऐ खुदा एक एक रूह को छूना, एक एक ज़िंदगी को छूना। ऐ खुदा तमाम बेटियों को तेरे हाथों में देती हूँ। यीशु नासरी जितनी भी मसीही बच्चियाँ हैं, ऐ खुदा तमाम तरह की प्रोसिक्यूशन से खुदा उनको बचा के रखना। उनको ऐ खुदा तमाम बुरी नज़रों से बचा के रखना। ऐ खुदा छूना और मसा करना और उन पर अपना रूह उंडेल। है यीशु नासरी जिस तरह खुदा मरियम मार्था तेरी खिदमत करती थी, ऐ खुदा उसी तरह ये बच्चियाँ भी तेरी खिदमत करें, तेरे चर्च की खिदमत करें, तेरे ऐ खुदा तेरे कलाम की खिदमत करें, अच्छी प्रस्तार बने। यीशु नासरी छू और मसा कर। ऐ खुदा तू हमारा ऐ खुदा मुहाफिज बने। यीशु नासरी जितनी भी ज़िंदगियाँ हैं खुदा इस वक्त तेरे सामने सरनगू हैं, एक एक को छूना और मसा करना। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज इस दुआ के वसीला से खुदा ने आपको बहुत सारी बरकत दी होगी। आप अपनी बरकतों को रिसीव करें और ये आप नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी दुआओं को भेजें। हम ज़रूर उन दुआओं को, उन दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर रखेंगे ताकि आप सब ज़िंदगियां बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ। और इस प्रोग्राम को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बचाई जाएँ। और मैं आपको जो यहूदियों का मसीहा आया उसका भी लिंक दे दूँगी, वीडियो लिंक। आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा जाकर, ताकि आपको पता चले कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरा ईमान है कि आप कलाम के वसीला से ज़रूर बरकत पाएंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।